सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ उनके बारे में। जी हाँ, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इनसे संबंधित पूछा ही जाता है और हम काफ़ी कंफ्यूज होकर इनका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसी एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे और 12 की 12 सूचियाँ अनुसूचियाँ आपको रट जाएंगी। कभी भी आप जब भी आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन पेपर में, ये समझ लीजिए आप फटाक से इसे लगा देंगे बहुत जल्दी। तो अगर इससे अच्छी ट्रिक अगर किसी ने बनाई हो तो गारंटी है, मैं आपको देखिए किसी की भी कोई कॉपी नहीं होगी, एकदम मैंने ऑथेंटिक ट्रिक बनाई है और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से समझा तो आज के बाद आपको अनुसूचियाँ याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आपको रट जाएंगी। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम याद करने वाले हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को। तो चलिए इसे याद कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये 12 अनुसूचियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं। अब मैं आपको पहले इन्हें याद कराने से पहले एक स्टोरी आपको सुननी होगी, तो आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। उस स्टोरी को सुनने के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद मुझे बता देंगे कि इस अनुसूची में ये आता है और इस अनुसूची में ये आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसका मतलब है कि अपना राज्य जो अपना देश है वो आज़ाद हो गया था और हमें एक पूरा अधिकार मिल गया था कि इस पे हम अपने तरीके से जो भी काम है वो कर सकते हैं और अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, एक नया राज्य बना था। अब नया राज्य बनेगा तो नया राज्य बनने के लिए उसे चलाने के लिए अधिकारियों की, पदाधिकारियों की या कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले सोचा जाता है कि उन्हें तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी, वेतन, सैलरी, अनाउंस, पेंशन वगैरह कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद उनको जब क्लियर हो गई वो चीज़, वो इस बात से सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद उनको शपथ दिलाई गई कि आप ये सारे काम अच्छे से करेंगे। शपथ दिलाई गई और उनके लिए राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, उनके लिए राज्यों का बंटवारा कर दिया गया और राज्यों को बंटवारा करने के बाद वो किसी गरीब के साथ अन्याय ना करें, इसलिए गरीबों के लिए SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकार दे दिए गए कि वो किसी गरीब के साथ जातीय ना कर पाएं। उसके बाद किसी को असम, किसी को त्रिपुरा, किसी को मेघालय और किसी को मिजोरम दे दिया गया। यानी हर एक जो भी अधिकारी थे उन्हें ATM दिया गया। तो हर एक को ATM दिया गया पैसे निकालने के लिए, यानी हर एक को ATM दिया गया, लेकिन वो ATM ATMM था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखिए A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, ATM हो गया और MM मैंने इसलिए बोला एक मिजोरम भी है साथ में। तो वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए 3 सूची बनाई गई कि जिसपे कुछ लोग मिलकर ही डिसीजन ले पाएंगे, कुछ पे तुम अकेले ले पाओगे और कुछ पे दोनों मिलकर ले पाएंगे। इस तरीके से 3 सूचियां बनाई गई और उनको बता दिया गया कि आप 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो अपने काम काज जो करेंगे उनमें 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप गरीब लोगों की जमीन को वो ना छीन लें, किसी से ना ले लें, इसीलिए एक भूमि सुधार कानून बनाया गया और 1985 में ये साफ कर दिया गया कि आप कोई दल बदल नहीं करेंगे। कभी आप कहीं चले गए, कभी आप कहीं चले गए, नौकरी छोड़ दें, नहीं छोड़ दें, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स कर दिया गया। फिर भी उन्होंने गलत काम किए। इसके बाद उन पर 1993 में 73 पंचायत चलाई गई। 1993 में उन पर 73 पंचायत चलाई गई और फिर भी बात ना बनी तो 1993 में उन पर 74 नगर पालिकाओं ने सख्त कार्रवाई की। तो अब ये जो स्टोरी थी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी एक स्टोरी बताई है। एक राज्य बना, उसके राज्य के लिए सबसे पहले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी तो उनकी सैलरी, अनाउंस, पेंशन, भत्तों के बारे में सोचा गया। फिर वो कंफर्म हो गया तो उन्हें शपथ दिलाई गई और शपथ दिलाने के बाद वो किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं, शपथ दिलाई गई और उनके लिए राज्य जैसे मान लीजिए
कोई डीएम वगैरह होता है तो उसे दे दिया जाता है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे, आप उस डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए राज्य में उनके लिए बंटवारा कर दिया गया। वो किसी गरीब के साथ अन्याय ना करें, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकार दे दिए गए। और उसके बाद सबको एटीएम दिया गया। एटीएम में डबल एम था, समझ में आ गया होगा। वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए 3 सूची बनाई गई कि एक पे आप अकेले डिसीजन ले सकते हो, एक पे हम दोनों ले सकते हो, एक पे केवल मैं ले पाऊंगा। तो इस तरीके से बनाए गए और उन्हें बताया गया कि आप 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। गरीब लोगों की ज़मीन वगैरह ना छीन ले, इसलिए भूमि सुधार कानून बनाए गए। और 1995 में ये क्लियर कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नौकरी छोड़ दें या कुछ भी कर दें, दल बदल ना करें, इसलिए 1985 में ये क्लियर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने गलत काम किए, इसलिए 1993 में उन पर 73 पंचायत चलाई गई और फिर भी बात ना बनी तो 1993 में 74 नगर पालिकाओं ने उन पर सख्त कार्रवाई की। तो ये पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अगर आपने इस स्टोरी को थोड़ा सा अपने दिमाग में फ्रेम बना के बैठा लिया तो ये समझ लीजिए ये आपको पूरा कन्फर्म याद हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि देखिए पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची जैसा कि मैंने कहा था एक राज्य बना, तो राज्य का मतलब है कि पहली अनुसूची आपकी होगी राज्य संघ क्षेत्रों से, कि पहले एक राज्य बना। जब राज्य बना तो उसके बाद जरूरत पड़ी दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं, उसके अधिकारियों की सैलरी वगैरह के लिए कि सैलरी कितनी देनी है, किसी को पेंशन कितनी देनी है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर बात करी थी हमने कि उनके लिए उन्हें शपथ दिलाई गई, तो तीसरी अनुसूची में उन्हें शपथ दिलाई गई। व्यवस्थापिका के लिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किया गया। चौथे में उन्हें राज्यों में बंटवारा कर दिया गया, यानी राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। आगे मैंने बताया कि उसमें वो किसी गरीब के साथ जातियां ना करें, इसलिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल राइट्स बना दिए गए 5वीं अनुसूची में। फिर मैंने बात की कि सबको एटीएम दिए गए। एटीएम में यहाँ पे 80 डबल एम है। डबल एम का कारण क्या मैं बता दूंगा। 6ठी अनुसूची है ये, इसमें असम, मेघालय, तो सबसे पहले असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और फिर एम से मेघालय। तो राज्यों के लिए जनजातीय प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई। बात की थी मैंने उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ ज़्यादा डिसीजन ना ले पाए, इसलिए 3 सूची बना दी गई कि जिसमें कुछ कानून पे तो आप अकेले मतलब डिसाइड कर सकते हो, कुछ पे हम करेंगे और कुछ पे अकेला मैं ही कर पाऊंगा। तो इस तरीके से 3 सूची बनाई गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद उन्हें हिदायत दी गई कि आप केवल 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हो। 8वीं अनुसूची में वो 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद 9वीं अनुसूची में वो किसी की जमीन वगैरह ना छीन ले गरीब की, इसलिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून बनाया गया। और उन्हें हिदायत दे दी गई कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप दल बदल कभी भी आप चाहे नौकरी छोड़ दें, कभी भी ज्वाइन कर लें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये 10वीं अनुसूची में किया गया, यानी दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। फिर भी उन्होंने गलत काम किए तो उन पर 73 पंचायत चलाई गई 1993 में। 11वीं अनुसूची में पंचायत चलाई गई 73, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा उन पर पंचायत चलाई गई। और फिर भी बात नहीं बनी तो 74 नगर पालिकाओं ने 1993 में उन पर सख्त कार्रवाई की। ये आएगा आपका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ट्रिक कैसी भी हो, लेकिन ट्रिक का बात है कि हमें को रिलेट करके किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक पूरी स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी एक सिंपल सी थी कि एक राज्य बना, राज्य के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ी, उनकी सैलरी के बारे में सोचा गया, शपथ दिलाई गई और शपथ दिलाने के बाद उनकी जो उन्हें जगह देनी थी, मतलब एरिया देना था, उसका बंटवारा कर दिया गया। और इस तरीके से मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई। अगर वो आपने पूरी स्टोरी सुनी और थोड़ा सा 1-2 बार अगर आप उसे रिपीट कर लेंगे, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो मैंने स्टोरी बताई एक बार आप उसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गारंटी है इस बात की, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक ऐसी है कि जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे। पूरी अनुसूची आपको आपकी उंगलियों पे याद होंगी, जब भी आएगा आप फटाक से लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ऐसे स्टोरी की मैं PDF प्रोवाइड करा दूं, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैंने उसकी PDF बनाई तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना,
ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और किसी के ये काम आ पाए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन या कोई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई अपडेट हम सबसे पहले आपको देते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।